जिसमें हम 15 दिन की डायनेमिक ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। जो बच्चे भटक जाते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए हमने शामत को लॉन्च किया है। जो भी इसमें मतलब ट्रेनिंग के लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराएगा या जो भी बच्चा आएगा उसको 100% मीन्स एक खुद का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और क्या बोलते हैं, आजकल जो बच्चों के साथ काफी सारा दिक्कत आ रही है वो फेस करनी नहीं पड़ेगी, तभी हमने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। जिसमें बच्चों को फोटोशूट भी देंगे और शामत में काम करने का मौका भी देंगे। थैंक यू मुमताज जी। और इसके साथ मैं चाहूंगी कि आप ऑफिशियली डिक्लेयर करें फिल्म इंस्टीट्यूट का लॉन्च भी आप तीनों, और उसके बारे में थोड़ा सा हमारे प्रेस मीडिया एंड ऑडियंस को थोड़ा सा ज्ञान दें, एनलाइटन करें अबाउट द फिल्म इंस्टीट्यूट। फिल्म इंस्टीट्यूट भी हमारी मॉडर्न ग्रुप ऑफ कंपनी का चयन है, जो हम टैलेंट्स को खोजना चाह रहे हैं। टीडीसी में बात करी कि टीडीसी में हम चाहते हैं कि जो टैलेंट है जिसको मौका नहीं मिल पाता है, जैसे बड़े बड़े शो भी होते हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी एक्सप्रेशन कहीं है डाउन रह जाती है, तो टीएफआई भी उसी का एक हिस्सा है कि ऑल ऑफ द वन चैन ऑफ गिविंग द प्लेटफॉर्म टू टैलेंट्स, एनी टैलेंट्स। जैसे शामत की बात करें तो शामत में भी सिर्फ कुछ ही बच्चों के लिए हमने एक प्रोसेस बनाया है कि कुछ टैलेंट्स को 15, 20, 50 बच्चों को हम अपने साथ जोड़ेंगे, बच्चों को जिनको कुछ नहीं पता एक्टिंग के बारे में, कुछ भी नहीं पता या जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको लोग भ्रमित कर देते हैं। सिर्फ हमारी उसमें लिमिटेड सीटें होंगी, बाकी तो सारा प्रोसेस जो होता है वो होगा, सिर्फ कुछ ही बच्चों को उसमें चांस दिया जाएगा। और टीएफआई भी उसी का पार्ट है, जो कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि खाना हम खुद बनाते हैं तो उसको खाना भी चाहिए, तो टीएफआई उसी का प्रोसेस है कि बच्चों को जो एक वैल्यू एजुकेशन मिले। संगीत में नृत्य को बहुत ही ऊंचा स्तर दिया गया है और आपने अपने टैलेंट से, अपने हुनर से उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्लासिकल के साथ फ्यूज करके उसको एक अलग ही मुकाम पे पहुंचाते हैं। जैसे कि हमने देखा था डोला रे डोला, जिसमें आपको अवार्ड भी मिला था। सो हम पूछना चाहेंगे आप हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को उनके ऊपर हावी नहीं करें। जो भी आएंगे जिस मकसद से आएंगे उन्हें नाचने दें। देखना यह है कि अंदरूनी टैलेंट किसके पास है, एक्सप्रेशंस देखना है, बॉडी लैंग्वेज देखना है। और शास्त्रीय संगीत तो हमेशा ही रहा है, डांस रहेगा, चाहे कितने भी बॉलीवुड और फॉरेन आ जाए, वो तो कभी नहीं जाएगा, वो ऐसे ही रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। और आपका योगदान बहुत ही अहम है in DDC. So ladies and gentlemen, with this we declare our 3 projects open. जोरदार तालियां हो जाए। Thank you. And thank you so much. Thank you मुमताज जी, thank you सरोज जी, thank you sir. और क्या विश करना चाहेंगे इस सिंगर एल्बम है आपकी यहाँ पे प्रेजेंट? मेरे अंदाज में तो यही है कि दरवाजा प्लीज बंद कराना।
भाई मुझे लगता है कि बब्बू मान जी बहुत बड़े सिंगर हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तो ऊपर वाला करे उनका एल्बम बहुत बड़ा हिट हो जी। और क्या जी ऐसी इन दिनों बातें हो रही हैं, क्योंकि आप सोशल नेटवर्किंग मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, इन दिनों ऐसी बातें हो रही हैं कि आप बड़े शांत हो गए हैं, मतलब किसी का दबाव है, किसी का प्रेशर है, या फिर जिस तरह से आपके शब्द आते हैं, जिस तरह से आपके वर्ड्स आते हैं, वो इन दिनों थोड़ा शांत है आप? शांत हो गया हूँ। क्यों, कोई खास वजह? लोग तो मुझे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लिख रहे हो, आप बोल रहे हो शांत हो गए हो। तो मतलब किस टॉपिक पर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मुद्दा? मुझे तो अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त कह रहा था कि यार आप बहुत ज़्यादा लिखते हो, कम लिखो, तो मैंने कम लिखना शुरू कर दिया। अब आप कह रहे हो कि शांत हो गया हूँ, पता नहीं। अच्छा क्या है कि जो आप जैसा कि शाहरुख खान की फिल्म भी आ रही है, तो आप बताइए कि कुछ एक पार्ट थोड़े थोड़े निकल कर सामने आए, आप बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा, या कुछ क्रिटिसिज्म करेंगे आप अपने अंदाज में? नहीं, मुझे तो वो फिल्म वही लगती है जो रानी मुखर्जी और शाहरुख खान की थी, चलते चलते, या फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वही सेम कहानी है। बस उन्होंने इतना डाल दिया है कि अनुष्का की अंगूठी खो गई है और अब जो है अनुष्का को वो अंगूठी ढूंढनी है जो उसके पर्स में ही कहीं छुपी हुई है। क्लाइमैक्स में पता चल जाता है कि नहीं, अंगूठी तो पर्स में ही है। तो इसमें मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा। तो कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे ट्यूबलाइट आपने देखी होगी, तो मतलब क्या उम्मीदें करते हैं आप ट्यूबलाइट के बारे में? आपने कुछ बातें कही, तो ये शाहरुख खान की इस फिल्म से क्या उम्मीदें रखते हैं? शाहरुख खान की फिल्म से भी मुझे यही उम्मीद है कि तकरीबन 125 से 150 करोड़ का बिजनेस करेगी और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। हाँ। और ट्यूबलाइट के बारे में फिर से कुछ आप अपने अंदाज में कि सलमान खान को? नहीं, ट्यूबलाइट तो मैंने कहा ही था कि भाई फ्लॉप होगी, और फ्लॉप हो गई। फ्लॉप क्या, डिजास्टर हो गई, बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई। तो सलमान खान को कुछ मैसेज देंगे आप? तो सलमान खान को मुबारक हो कि उनको लग रहा था कि उनकी फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती, और अब इतनी बड़ी फ्लॉप हो गई कि 75 करोड़ का लॉस हुआ है। तो सलमान खान साहब को बहुत बहुत मुबारक। तो अब आप मानते हैं कि सलमान जी का जो डाउनफॉल चालू हो रहा है, आप बताइए, मैं क्यों बोलूँ? आप डगमगा रहे हैं, आप बोलिए। देखिए, डाउनफॉल तो आप ये कहिए, जो सीढ़ी पे ऊपर चढ़ा है उसको उतरना तो ज़रूरी है, करेक्ट है। और एक फिल्म से डाउनफॉल शुरू नहीं होता। हो सकता है कि टाइगर जिंदा हो, बहुत अच्छी हो और वो हिट हो जाए। अगर वो हिट हो जाएगी तो फिर आप उनको कहेंगे कि भाई वो सुपरस्टार हैं। तो एक फिल्म से कुछ पता नहीं चलता। देखते हैं, अब टाइगर जिंदा है, मुझे उम्मीद है कि हिट होगी, और देखते हैं टाइगर जिंदा कैसी है। और कहते जी आपका देशद्रोही पर कोई पिक्चर नहीं है जी, कोई पिक्चर फिल्म है सुपर डुपर हिट रही, उसके बाद? यार देखो, ऐसा है, मैं पूरे साल में तकरीबन 20-25 फिल्मों का रिव्यू करता हूँ, जबकि तकरीबन 200 फिल्में रिलीज़ होती है। तो इसका मतलब जो बाकी की फिल्में हैं उनको मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ। तो अगर मैं भी वैसी ही फिल्म बनाऊँगा तो लोग मुझे भी गालियाँ देंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बड़ी फिल्म बना पाऊँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बना पाऊँगा। अच्छा क्या कि जी मेरी तरफ से आपने सवाल की, पीएम मोदी की वीडियो काफ़ी शेयर कर रहे हैं, इजराइल में हैं, तो आप बताइए कि इतना अच्छी बात है, उनको देश से बाहर जा रहे हैं, यहाँ GST चालू है, वहाँ वो इजराइल में घूम रहे हैं, आप बताइए। तो इजराइल में उनका कोई ज़रूरी काम होगा? देश के PM है, जाहिर सी बात है, उनको पूरा देश संभालना है। उनको ज़्यादा पता है कि उनको किस वक्त कहाँ होना चाहिए, और मेरे ख्याल में वो काम अपना ठीक से कर रहे हैं। GST से खुश हैं आप? देखिए, GST से मेरे अकेले एक आदमी के खुश होने से कुछ होता नहीं है। देश के जो 1 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, अगर वो सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, और अगर उनमें से 50% भी खुश नहीं है तो मैं भी खुश नहीं हूँ। तो ये मेरे ख्याल में आज फ़ौरन कुछ भी कहना ज़रा जल्दी होगा। 6 महीने निकल जाए, 6 महीने के बाद पता चलेगा कि भाई GST से अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। देखते हैं, दुआ करते हैं कि अच्छा ही हो। थैंक यू। वेलकम।
प्रकाश जी के साथ सहमत हूँ कि वो बच्चों को जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं डांस कंपटीशन में, इसके साथ हम लोग पूरी जोर लगा रहे हैं कि बच्चों को सिखा भी सकें और आगे भी बढ़ा सकें। कोशिश करेंगे कि हर बच्चा अपने इंडियन डांस से वाकिफ़ हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि वेस्टर्न ही करते रहें। शास्त्रीय में बहुत सारा माल मसाला है, वो अभी तक सीखा नहीं है। वो सीखेंगे तो मज़ा आएगा। बारिश के बहाने कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा गाना, इतनी मेलोडी है उसमें। बब्बू जी को बोला मैंने, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड सूर्य प्रकाश जी कि इट्स ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड वेल पिक्चराइज्ड। इट्स वेल पिक्चराइज्ड। एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने इंडस्ट्री के कई सारे लोगों को डांस भी सिखाया है, शाहरुख खान के। जी जी, तो आप चाहते उनसे और कोशिश करेंगे कि हर साल, हर 6 महीने, हर 3 महीने कोई ना कोई आर्टिस्ट आए, उनसे मिलने। मीडिया बहुत फास्ट हो गया, लंबी रेंज हो गई थी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ। कोई प्रोजेक्ट और हिंदी सॉन्ग्स आने वाले हैं? आप बोलिए कितने करने उतने। पंजाब में सर आपने मतलब आपने बॉलीवुड में कभी इंटरेस्ट नहीं लगता कि आप बॉलीवुड में मैं आता हूँ कभी कभार। क्या होता है कि जो हमारा जो पंजाबी जो म्यूज़िक है या जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें क्या शो बिजनेस बहुत है, तो हमारा जो टूर रहते हैं वर्ल्ड वाइड, तो पहले तो फुर्सत नहीं मिलती, तो जब कभी आते हैं तो फिर उस तरह के गाने नहीं मिलते। तो हम लोग, मेरी ये तमन्ना रहती है कि अगर गाना हो तो उसका कोई माना हो। हू हा, ये पंजाबी का मतलब ये नहीं कि हड़ीपा हुर्र। पंजाबी बड़ी सेंसिबल लैंग्वेज है और मुझे लगता है कि जितने भी अतीत में एलपी साहब के जितने भी ठेके हैं वो टोटली पंजाबी, ओपी नहीं है सब टोटली पंजाबी। बहुत ज़्यादा जो फोक है यूज़ किया, तो उस तरह की अगर कंपोजिशन है तो डेफिनेटली आल्सो आने वाले टाइम में आप देखेंगे हम बॉलीवुड के। हाँ, मैं रुक जाता हूँ अभी 1-2 महीने और, चिंता मत कीजिए। हाँ बोलिए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको सर के साथ काम करने का मौका मिला, इतना अच्छा, इतना मतलब लोगों ने रिस्पॉन्स दिया सर। Actually, I'm blessed. That's what I'm going to say because he is legendary. And हम जब भी बात करते थे बोलते, I always used to feel he's such a down to earth person. Like मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं शेज को हमेशा बोलती थी और मैं एक्चुअली शायद बब्बू जी से बच्चों की तरह ही बात करती थी, उनसे लिटरली जिद भी करती थी। So I'm very happy and I'm very honored to be part of this single and I'm very happy कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक्चुअली रिस्पॉन्स तो मिलना ही था because बब्बूमान जी is there. So and Shays, yes, because Shays has made it so easy for us, like for me especially, because जब Shays ने मुझे बोला कि we're doing this, I said hello, you don't even need to ask, I'm just doing it. So yes, and I would like to say thanks to Babbu ji and Shays for making me part of this wonderful album. आपने अब तक बहुत सारे बॉलीवुड किया है, सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? एक सिंपल एक्सपीरियंस, एक वर्ड में बोलता हूँ, डिवाइन, डिविनिटी। जितना भी मैंने बॉलीवुड में जो भी काम किया, थोड़ा कम ज़्यादा, लेकिन इस तरह का एक्सपीरियंस शायद ना तो प्रोडक्शन के दौरान लगा, जब भी हम लोग, बब्बू जी खुद सामने से कहते थे, कई बार तो उन्होंने सजेशन दिया। इसका एक बड़ा सजेशन ये था कि हमने ये 85 BPM के ऊपर गाना कंपोज किया था। देन बब्बू जी अपफ्रंट कॉल मी फ्रॉम कनाडा कि शायद मुझे इसका 5 और 6 आप अगर BPM और अप कर देते हैं, 90 कर देते हैं, तो इट विल साउंड नाइस। और ये सजेशन काम किया, उसके बाद गाने का पूरा स्वरूप ही बदल गया। मेलोडी, वर्ड्स, आज इस गाने के बारे में जो सबसे बड़ी चर्चा हो रही है वो इसके वर्ड्स के बारे में भी हो रही है। पहले बब्बू जी की वॉइस पूछते हैं लोग, फिर वर्ड्स के बारे में। एक बहुत बड़े सिंगर ने श्वेता को ही कहा था कि इसके वर्ड्स कहाँ से आए, तो वो एक ओशन है, वो है बब्बू मान। उस ओशन से वो वर्ड्स निकले, उन्होंने उसको एक कंपोजिशन दी और फिर फाइनली जो प्रोडक्ट बना। देखिए, सिंगल में इतना बड़ा रेवोल्यूशन पिछले कई साल से मैं नहीं देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए, तो इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आना, इट्स बिकॉज ऑफ बब्बू मान साहब। ना तो उतना बड़ा फैन बेस किसी के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर ताकत है। ही बिलोंग्स टू एक्चुअली द वर्ड ऑफ म्यूजिक, नॉट वर्ड ऑफ पंजाब।
आप देखिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बर्मिंघम, अभी जितने भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे वर्ल्ड वाइड पीपल आर शेयरिंग वीडियो, बारिश के बहाने मजा ले जवानी का, दे आर सिंगिंग, दे आर ड्राइविंग, दे आर एंजॉइंग मानसून वर्ल्ड वाइड। तो इसको आप सिंपल कह सकते हैं कि उस ड्राइव में, उस पावर में पहले बब्बू मान साहब का नाम है, देन वो मेलोडी है, और कहते हैं जिम्मेदारी होती है। तो बब्बू मान साहब में वो हिम्मत थी कि उन्होंने उस मेलोडी को लोगों के सामने ले जाने के लिए नया ट्रेंड लाने की कोशिश की, और अब एक्सेप्ट हो रहा है। तो हेड्स ऑफ एंड थैंक्स टू लेजेंडरी बब्बू मान साहब। हम तो उनको हमेशा यही कहते रहेंगे कि ही वन। आई हैव टू ऐड वन थिंग इन दिस, कि उनकी आवाज में इतना मैजिक था। सुना दी पहले आप, वहाँ से कट कर लेना आप। पंजाबी सुनना है। प्लीज मैं रो के रात गुजार ली। अरे उदासी का माहौल नहीं है भाई। बट आई लव दैट सॉन्ग। तुझे पंजाबी क्यों सुनना है? पंजाबी बहुत पसंद है, पूरी दुनिया को पंजाबी। अच्छा, किस तरह का सुनना है तुझे? उदास, फिलोसॉफिकल थॉट के? अच्छा, सैड सॉन्ग सुनना है? रोमांटिक सुनना? बारिश के बहाने डीजे शेज़वुड ने जो अच्छा, पीछे Why are you so gorgeous? Why are you so gorgeous? तेरी सूरत बड़ी प्यारी है, तेरी सीरत बड़ी न्यारी है, मैं तो सिग्नल दे देता बस तेरी दीवारी है। Why are you so gorgeous? बारिश के बहाने बब्बू मान का सॉन्ग आया है। दैट्स सो अमेजिंग सॉन्ग, सुनने में भी अच्छा लगता है एंड वीडियो भी बहुत अच्छा बना है, और इसे डायरेक्ट किया है अजीज जी ने। बहुत अच्छा वीडियो बना है एंड अजीज यू आर रॉक स्टार, बहुत अच्छा शूट किया है। एंड बस मैं यहाँ पे इनके प्रमोशन में आई हूँ, और डीजे शेज़वुड के तो एक से एक गाने हैं, अमेजिंग सॉन्ग्स हैं। बब्बू मान तो पंजाब में भी धमाल कर रहे हैं। अरे हमारे शहर में फुल धमाल कर रहे हैं, हमारे शहर से, और उनको बीट करना बहुत ही टफ है। अच्छा। उनका कोई भी गाना सुन लेंगे, मित्रांधी छतरी जो उड़ गई, मित्रांधी छतरी जो उड़ गई, जितने भी उनके गाने सुन लेंगे, मित्रांधी छतरी जो उड़ गई, बारिश हो गई। हाँ, बारिश हो गई। उनका कोई भी गाना, देखिए हमारा जो मयूर मेरा फ्रेंड है वो पंजाब से ही है, लुधियाना से ही है, और उनका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। तो हिंदी गाना भी गाने लगे, लगता है बॉलीवुड में भी धमाल करने का। अब बॉलीवुड में आने वाले टॉप के सिंगर बब्बू मान ही है, कोई रोक नहीं सकता। देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मिक्का मिक्का सबको फेल कर देंगे बब्बू मान, है ना? हो गया बब्बू मान, पंजाब वाले आ गए, हम पूरे धमाके करने। ऐसे भी पंजाबी लोग, पंजाबी सिंगर ही यहाँ पे एकदम बॉलीवुड में रॉक कर रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं। प्रोडक्शन ने और दूसरे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कौन सा प्रोडक्ट? इसी डांस का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, और प्लेटफॉर्म मिलेगा इंस्टाग्राम, इसके लिए अच्छा ओके, वो मुझे नहीं पता है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे लॉन्च में आई हूँ, तो मुझे इतना पता। गाने पे आपने कभी आइटम सेट करने का कोई मतलब विचार बनाया? बब्बू जी अच्छा सॉन्ग मेरे लिए गाए तो डेफिनेटली कुछ अच्छा करेंगे, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स यस। पंजाबी करेंगे, हिंदी पंजाबी करेंगे, पंजाबी करेंगे, पंजाबी करेंगे। थैंक यू।